एक आखिरी सवाल, तुम्हें इतने भारी डंबल्स उठाना किसने सिखाया? क्या? अरे कुछ नहीं, जाकर सो जाओ, कल सुबह उठकर एक्सरसाइज भी तो करनी है। यही करती हो ना तुम? हाँ? हवा भर एक्सरसाइज। अब मजा आएगा। कल बहुत स्मार्ट बन रही थी ना मुझे उल्लू बनाकर, आज मैं इसका उल्लू नहीं, इसकी मुर्गी बनाऊंगा, फिर निकलेगी आवाज। क्या है ये? अरे तुम ही कहती हो ना कि तुम्हें लाउड म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा लगता है। सो गुड मॉर्निंग बेबी। क्या बात है, आज प्रज्ञा पहलवान एक्सरसाइज नहीं करने वाली है? स्टार आप है ना, आपको अपने लुक्स, अपनी बॉडी का ख्याल रखने की जरूरत है, मुझे नहीं। अरे रहने दो रहने दो, मुझे पता है कि कल एक्सरसाइज करने के बाद तुम्हारी हड्डियों की गारंटी खत्म हो गई है। बाहर से तुम जितनी स्ट्रांग दिखती हो ना, अंदर से क्या हो असल में सिर्फ मैं जानता हूँ। क्या हूँ? छोड़ो ना, वरना सुबह सुबह झगड़ा हो जाएगा। अरे झगड़ा तो वैसे भी हो रहा है, आप मुझे बताइए मैं क्या हूँ? जानना चाहती हो? सुकुड़ी पहलवान हो तुम, समझे? आप जलते हैं मुझसे, यू आर जस्ट जेलस। कल वो बड़े बड़े डंबल्स उठाते हुए देखकर आपकी आंखें और मुंह दोनों सेम साइज में खुल गए थे। अरे वो इसलिए क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, आंखें मैंने इस तरह खुली रखी थी ताकि आंखें बंद ना हो जाए, और यान करने के लिए मुंह खोल कर रखा था मैंने। अब हिम्मत है तो फिर से एक्सरसाइज करके दिखाओ, हैं? कम ऑन। आज मेरा मूड नहीं है। अरे मूड नहीं है, हिम्मत नहीं है। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? अब देखो, चैलेंज जो है ना वो अपने बराबर के लोगों से किया जाता है, वरना कहाँ मैं और कहाँ तुम। हाँ? और डंबल्स जरा संभाल के उठाना, वरना डंबल्स ऊपर होगा और तुम डंबल्स के नीचे, समझी? I will prove you wrong. You just wait and watch. वेट ही तो कर रहा हूं मैं। अब मजा आएगा। पायल ने नकली डंबल की जगह असली डंबल्स रख दिए थे। अब जैसे ही उन्हें उठाएगी, 2-4 हड्डी अपनी जगह से खिसक ही जाएगी। 4, 3, 2, 1। ये आज भी मुझे हैरानी से देख रहे हैं, कल देखा तो था। हाउ इज इट पॉसिबल यार? तुम 20-20 किलो के डंबल्स को खिलौनों की तरह उठा रही हो, इतनी ताकत कहां से आई तुम में यार? हाउ? मुझे दिखाओ। नहीं, ये मेरे डंबल्स हैं। लाओ मुझे दिखाओ, दिखाओ मुझे। नहीं, मैंने कहा मुझे। देखिए मैंने कहा मुझे। मेरे डंबल्स हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए आप नहीं, हाथ मत लगाइए, मेरे डंबल्स को हाथ मत लगाइए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो डंबल्स बदलवा दिए थे, तो फिर ये पुराने वाले डंबल्स कहां से आ गए? बदलवा दिए थे मतलब जो नकली डंबल्स पड़े हुए थे ना, उसे हटवाकर मैंने असली डंबल्स रखवाए थे, तो फिर ये नकली डंबल्स कहां से आए? क्या कहा आपने? फिर मत देखिए, मतलब आपको पता था कि मैं नकली डंबल से एक्सरसाइज कर रही हूँ और आपने उसकी जगह असली 20-20 किलो के डंबल्स रखने की कोशिश की। देखिए मजाक अपनी जगह होता है, मेरा हाथ टूट जाता तो। अरे यही तो मैं चाहता था कि तुम्हारा हाथ टूट जाए। तुम यू करके जो हुक्म चलाती हो ना, कम से कम वो तो बंद हो जाता। और तुम ऐसे अनजान क्या बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। बताओ मुझे,
जरूर तुमने फिर से यहाँ पर कैमरा लगवा दिया है ना, इसलिए तुम्हें पता चल गया। जब मेरी सेक्रेटरी ने आकर वो डंबल्स बदले थे ना, तुमने फिर से आकर वो पुराने डंबल्स रखवा लिए ना। मैं ऐसी हरकतें नहीं करती, मैं आपकी जैसी नहीं। आपने वो असली डंबल्स रखवाकर मुझे फिजिकली हर्ट करने की कोशिश की है। अरे फिजिकली क्या, तुमने हरकतें ऐसी की ना, तुम्हें केमिकली, बायोलॉजिकली, बोटानिकली, यहाँ तक कि मैथमेटिकली भी हर्ट करूंगा मैं। You are impossible. Yes, I am impossible. और जब मुझे गुस्सा आता है ना, तो मेरे सामने बात करना तो क्या, खड़े रहना भी इम्पॉसिबल हो जाता है। ऐसे क्या देख रही हो? ये सब तुम ही ने किया है, मुझे पता है। मैं क्यों करूंगी? मैंने नहीं किया। अरे तुम ही ने किया है। मुझे मेरी सेक्रेटरी पर पूरा भरोसा है, वो ये सब गलती नहीं कर सकती। क्यों? भगवान है वो जो उससे कोई गलती नहीं हो सकती। भगवान तुम हो जो तुम झूठ नहीं बोल सकती। लेकिन मैंने नहीं किया। तुम ही नहीं किया। अगर तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? मुझे क्या? मैंने किया। चिरकुट, व्हाट डिड यू से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि ये रूम पहले मेरी बॉस का है और मेरे होते हुए मेरी बॉस के खिलाफ साजिश नेवर। वेरी गुड जॉब रॉनी, आज से तुम्हारी सैलरी डबल। थैंक यू दीदी। देखा, ऐसे होनी चाहिए असिस्टेंट। आपकी उस पायल की तरह नहीं कि घर में इधर उधर छन छन करती रहती है लेकिन गुड फॉर नथिंग। मेरी असिस्टेंट के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत बोलना। फ्री में काम करने वाले ना ऐसे ही होते हैं। और अब देखिएगा डबल सैलरी में काम करने वाले कैसे होते हैं। इसी वजह से मेरा प्लान फ्लॉप हुआ है। मन तो कर रहा है ये डंबल तेरे मुंह पे मार दूं। देखिए सर, अगर आपने मेरे साथ में कुछ ऐसा वैसा किया ना तो मैं आपकी वो वाली बात दीदी से बोल दूंगा। हाँ। कौन सी बात? अरे वही जो आपने मुझसे बोला था अपनी उस पायल असिस्टेंट के सामने, वो जो दीदी बोलेंगी वो मैं करूंगा। दीदी के जगह पे जीजा जी, याद आया? कौन सी बात? क्या बोल रहे थे ये? दी देखो ये मुझे आंखों से घूर के धमकी दे रहे हैं। तुम डरो मत, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। मैं हूं ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम बताओ ये क्या बोल रहे थे? इन्होंने कहा हाँ दल बदलू। इन्होंने मुझसे कहा कि तू ना दल बदल ले और अपनी दीदी का साथ छोड़ के मेरे साथ में आ जा। ये बोला। हाँ, आप मेरा सामना नहीं कर पा रहे, तुम ये सब पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे। मेरा एमएलए खरीदना चाहते हैं आप? क्या? एमएलए नहीं, सेक्रेटरी। हाँ वही। और देखो मैं जो भी करता हूँ ना सरेआम करता हूँ। ऑफर अभी भी चालू है। तुम स्मार्ट हो का बेवकूफ लोगों के साथ काम कर रहे हो? आप मेरे सामने मेरे सेक्रेटरी को ऑफर दे रहे हैं? इट्स अ फ्री कंट्री, मेरे मन में जो आएगा मैं करूंगा। देखो तुम ऊपर देखो, नीचे क्या देख रही हो? एंड यू, अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है। ये तरफ है पार्टी सदाबहार और ये है पार्टी बेकार। चॉइस इज योर्स। जागो ग्राहक जागो। बेकार? दी आप टेंशन ना लो, बिल्कुल टेंशन ना लो। मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला। थैंक यू। अब तुम जाओ। हाँ? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मुझे पहले ये सीडी के बारे में सबके सामने बात करते हुए इसे अपने कैबिन में रखनी होगी। फिर वही सीडी बिना किसी को पता चले चुरानी होगी ताकि किसी को भी मुझ पे शक ना हो। तेजस कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग तेजस। आप सब लोग बैठ सकते हैं। तेजस, ये भाई के स्क्रैच म्यूजिक की सीडी है। क्या है ना, ये बहुत ही संभाल के रखनी है, तो इसे मैं अपने केबिन में रखने वाली हूँ। ध्यान रहे कि कोई भी मेरे केबिन में ना आए। यस मैम। गुड, थैंक यू। अरे बुलबुल तू टेंशन मत ले, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। हाँ दी, लेकिन उस आलिया को तुझ पे शक तो नहीं हुआ ना? शक कैसे होगा? उस जैसी बेवकूफ ना मैंने आज तक नहीं देखी। दिमाग होगा तो कुछ पता चलेगा ना। पैसों के लिए ऐसी हालत खराब कर रखी ना मैंने उसकी कि मैं जो बोलूंगी वो करना ही पड़ेगा। और तो और उसे अभी ये नहीं पता है कि मैंने कितना फूल प्रूफ जाल बिछा रखा है। उसका एक गलत स्टेप और उसे फंसना ही होगा। फिर कभी मुझसे पंगे लेने की हिम्मत नहीं होगी। अच्छा, तो मेरे बारे में बात हो रही है? हाँ दी, हमें बस आलिया को रंगे हाथ पकड़ना होगा, तभी हमारा ये मिशन पूरा होगा। मिशन तो कंप्लीट होना ही है, लेकिन उससे पहले उसके पूरे परिवार के सामने उसे बेइज्जत करना, उसके बाद दुनिया के सामने, ताकि सबको पता तो चले कि ऐसी भोली शक्ल वाले भी लोगों के साथ गलत कर सकते हैं, उन्हें धोखा दे सकते हैं, उनके साथ फ्रॉड कर सकते हो, ताकि जब वो घर से बाहर निकले तो दुनिया उन्हें सड़क पे खड़े भी ना रहने दे। तुम जो भी हो मेरी बात ध्यान से सुनो।
जिससे तुम बात करी थी ना, वो बहुत बड़ी बेवकूफ है। इनफैक्ट बेवकूफ लोगों की मिसाल है, 1 नंबर की झूठी और 2 नंबर की मक्कार है वो। अगर उसे लग रही है ना कि वो सबको कंट्रोल कर सकती है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये भूल रही है कि जो जाल बिछाता है वही जाल में फंसता भी है। और ये क्या मेरी असलियत दिखाएगी? आई एम अभी द रॉक स्टार, जैसे मैं अंदर हूं ना वैसे बाहर भी हूँ। ओह नो, इन्हें लग रहा है कि मैं इनके बारे में बात कर रही थी, पर ये कहीं बुलबुल का नंबर ना देख ले। और जैसे मैंने इसकी असलियत दिखा दी ना, ये ना घर की रहेगी ना बाहर की। लो कर लो बात, मेरी बात हो गई। हेलो, क्या हुआ दी? जीजू कहाँ से आ गए? कुछ मत पूछ, बस ये समझ ले ये एक तूफान आया था और बिना कोई नुकसान किए चला गया। तूफान? हाँ वो सब छोड़, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। अभी आलिया को फिर से कॉल करना है ना अपने प्लान के नेक्स्ट स्टेप के लिए। ठीक है दी, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स। सीडी को यहीं रख दूं या अपने साथ ही ले जाऊं? क्या करूं जिससे डील भी हो जाए और किसी को मुझ पर शक भी ना हो। हेलो, आपको एडवांस मिल गया ना? अब हमारे गाने का स्क्रैच हमको दे दीजिए। क्या है ना, भाई के स्क्रैच म्यूजिक में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। लेटेस्ट गाना बना रहे हैं ना, तो इसलिए, अदरवाइज मैं आपको जल्द ही दे देती। ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। आलिया जब किसी के साथ डील करती है ना, तो टाइम पर ही खत्म करती है। सो सी यू सून। अब क्या करूं? इनका तो फोन भी आ गया। हाँ, ये ठीक रहेगा। इसे अपने साथ ही रखती हूँ और उस प्रोड्यूसर को देकर पैसे ले लेती हूँ। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तुम्हारे भाई की लेटेस्ट गाने की स्क्रैच वाली सीडी है, राइट? जो उन्होंने तुम्हें कहा था ऑफिस में संभाल कर रखने के लिए। मैंने भी कहा था तुमसे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। तुम इसके बारे में ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते? अगर इतनी फिक्र है, ये लो, खुद संभाल लो। सारा काम मैं करूंगी तो तुम क्या करोगी? ऑफिस में इतना बड़ा केबिन दिया है, कम से कम ये खर्चा तो जस्टिफाई करो। और वैसे भी तुम्हारे भाई के म्यूजिक में अगर मैं इंटरफेयर करूं तो उन्हें बुरा लगता है, वो अपसेट हो जाते हैं। अगर वो अपसेट हो गए तो गाना ठीक से कंपोज नहीं करेंगे, और वो गाना ठीक से कंपोज नहीं करेंगे तो मेरा लॉस होगा। इसलिए I'd rather stay out of it। इस फील्ड में तुम्हें और तुम्हारे भाई को फुल फ्रीडम है, जो चाहे करो। और हाँ, इस सीडी का तुम्हें खास ख्याल रखना है। इसमें तुम्हारे भाई की मेहनत, उनका टैलेंट है। इसे इतना संभाल के रखना जैसे ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ओके? पूरब, तुम कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, आधा घंटा हो गया, तुमने फोन भी नहीं किया। मुझे कुछ नहीं सुनना पूरब। अगर तुम सवाल करती हो तो जवाब भी तो सुनो। क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे सिर्फ बहाना दोगे। पूरब, मुझे बहाना पसंद नहीं। एक सेकंड, मैं बहाना क्यों दूं? What do you mean? मतलब ये मेरी गलती है? I mean, हाँ, तुम तो यही कहना चाह रहे हो कि ये मेरी गलती है। लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। I'm not going to talk to you at all। मेरी बात सुन, क्यों बात नहीं करती? मैं तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हारा फोन नहीं मिल रहा था, इसमें मेरी क्या गलती? अगर तुमसे बात ही नहीं हुई थी तो बताता कैसे कि मैं लेट होने वाला हूँ? बाय द वे, तुम बात किससे कर रही थी? किसी और लड़के से तो नहीं बात कर रही थी? पूरब, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? अरे बाबा, मैं शक नहीं कर रहा, मैं मजाक कर रहा था। मजाक नहीं, तुम मुझ पे शक कर रहे हो। बुलबुल, मैं तुम पे शक नहीं कर रहा था। मैं सपने में भी ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा था, पर तुम्हारा फोन लग नहीं रहा। ये बताना चाहता था कि मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और मैं लेट हो जाऊंगा। इसके लिए मैंने तुम्हारी मॉम को भी फोन किया, पर उनका भी फोन ऑफ था। तुम इतना शक करते हो मुझ पर कि तुमने मेरी माँ को फोन किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? ये छोटी सी बात लगती है पूरा। प्यार में भरोसा ही सबसे बड़ी बात होती है। मुझे तुमसे बिल्कुल बात नहीं करनी। पर मेरी बात सुनो,
बुलबुल आज के बाद ऐसा फिर से मत कहना कि मेरा तुम पे से भरोसा उठ गया। खुद से ज्यादा मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, पर मैं अपनी बुलबुल को अच्छे से जानता हूँ। कुछ भी कर सकती है पर किसी का भरोसा नहीं तोड़ सकती, खासकर कि अपनी माँ का, अपनी बहन का और मेरा। मैं भी क्या डर रही हूँ? पता तो है कि भाई ने बाबा आदम के जमाने का गार्ड रखा हुआ है। इसके सामने तो ढोल भी बजाएंगे ना तो भी इसे सुनाई नहीं देगा। डैम, ये कैसे जाग गया? ओह नो, अगर इसने ये टूटा हुआ ग्लास देख लिया तो इसे शक हो सकता है। फाइनली हो गया मेरा काम पूरा। क्या दिन आ गए। अरे 5 स्टार में खाना खाने वाला आज सूखा ब्रेड का। मेरा नहीं तो मेरी इमेज का तो ख्याल किया होता। अरे ब्रेड की जगह पिज्जा पकड़ा दिया होता। रॉकस्टार की जैसे कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। तू काहे मुंह बना रहा है पुरबाप? तुझे तो खुश होना चाहिए ना। अरे रॉकस्टार के पेट में जा रहा है। स्माइल स्माइल। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? हम सब यहाँ पर भूखे मर रहे हैं और तुम इतना टेस्टी खाना खा रही हो। पूरी प्लेट भरकर नहीं, ट्रे भरकर। मैंने किसी से नहीं कहा भूखे मरने के लिए। किचन में इतना सारा सामान पड़ा है, भगवान ने 2-2 हाथ दिए। आप जाइए, खाना बनाइए और खा लीजिए। आज दाल कुछ ज्यादा ही अच्छी बनी। स्मेल्स लाइक हेवन। और ये नवरत्न कोरमा आपका फेवरेट है ना? हर बात का जवाब लेके घूमती है। अब क्या करूं कि इसका सारा खाना मैं चाट कर जाऊं और ये बर्तन ही चाटती रह जाए। अरे हाँ, बताना भूल गया कि वो क्या नाम है उसका, पनीर नहीं, रोनी आया था तुमसे मिलने। कुछ अर्जेंट बात करनी थी। कितनी देर पहले? अभी 2 मिनट पहले यहीं पर होगा। अरे उससे मैंने कुछ अर्जेंट काम किया था, शायद उसी के बारे में बात करनी होगी। मुझे अभी जान। ये मेरा खाना, मैं अभी आ रही हूँ, इस पे नजर भी मत डालिएगा। मेरे खाने पे नजर भी मत डालना। अरे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी थाली वही माली। नवरत्न कौरमा, माय फेवरेट। अच्छा याद करता है। इतने दिनों बाद मैंने आपके लिए खाना बनाया। आपकी शक्ल देखकर लग रहा है कि आपको अच्छा लग रहा है। बस आपको अच्छा लगा तो मेरा भी पेट भर गया।